हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सर राधे आई और सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं सुबह मैं उठ चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। ठीक है, आज मेरा ब्लॉग जो लेट से ही स्टार्ट हुआ है क्योंकि लेट हो गया था और भाभी जो पूजा कर रही थी और फटाफट मैंने जो अपनी लेमन टी बना ली और उसके बाद मैं अपना पीने बैठ गई क्योंकि मैं जो अपने दिन की शुरुआत करती हूँ लेमन टी से ही करती हूँ। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले इधर अपना लेमन टी लिया है और उसके बाद एक तरफ मैंने गैस पे जो आलू बॉयल करने को रख दिया क्योंकि घर में जो छोटी बेटी है ना, तो बच्चों को तो वैसे भी कुछ भी पसंद नहीं होता है और ग्रीन वेजिटेबल तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। वही है ना कि कभी पनीर या फिर आलू फ्राई ऐसा कुछ ही देना पड़ता है बच्चों के लिए अलग सा। तो तब तक मैंने इधर आलू बॉयल किया तो भाभी ने आटा लगा के रखा हुआ था मैंने, तो भाभी ने फटाफट जो है पराठे सेक दिए उसके लिए और कुछ रोटियां भी बनाई थी घर के लिए और उसके लिए पराठे बनाती हैं कभी कभी, तो पराठा भी खाती है क्योंकि अकेले काम करते हैं तो लेट हो जाता है। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो दोनों लोग करते हैं तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम। तब तक इधर रोटी बन चुकी थी, फिर मैंने अपने लिए जो है चाय बना ली थी क्योंकि मेरा चाय पीने का टाइम हो गया था। 8 बज गए थे तो 8 बजे मैं अपनी चाय पीने बैठ जाती हूँ। तो मुझे चाय चाहिए, मुझे पसंद इतनी कि मुझे मतलब चाय सुबह चाहिए ज़रूर। तो इसलिए फाइनली मेरी जो है चाय बन रही है, तो मैं इसी कप में चाय पीती हूँ। यहाँ सेम 2 कप हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं, तो अपने अपने कप में हम लोग चाय पीते हैं। तब तक भाभी आ गई थी और इधर भाभी ने जो है फटाफट से आलू जो है छील दिए थे क्योंकि लेट हो रहा था, रावी को स्कूल जाना रहता है सुबह सुबह। और इधर मशरूम और ब्रोकली की सब्ज़ी जो है बनती है, इसीलिए वो भी भाभी ने एक साथ ही काट के रख लिया था फटाफट से। उसके बाद फिर मैंने जो है रावी का जो है लंच रेडी करना था, तो इसीलिए फटाफट से मैंने जो आलू फ्राई किया। और बच्चों के आलू फ्राई करना है या कुछ भी बनाना है उनके लिए, तो फिर उसमें कोई मतलब स्पाइसेस तो ऐड करने ही नहीं है। अगर कर भी दिया गलती से भी हो गई या मिर्च हो गई तो वो तो खाएंगे ही नहीं क्योंकि उनको तीखा लग जाएगा, पसंद भी नहीं होता। तो इसलिए एकदम इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा मैगी मसाला और नमक डाल के ही बनता है जो भी उसका बनता है। तो मैं भी उसके लिए थोड़े से आलू बनाए, बाकी आलू साइड में रख दिए क्योंकि पहले उसके लिए सिंपल आलू बन रहा है। और सुबह सुबह घर में तो काम इतने होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन चीज़ कहाँ रखी, ढूंढना पड़ता है, एक बार यहाँ जाना पड़ता है, एक बार उधर जाना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं रावी की स्कूल की टाइमिंग है 9 बजे की, बट इसकी वैन आ जाती है रावी की जो है वो आ जाती है 8:20 पे। तो फिर जो है इसीलिए फटाफट हम लोगों को करना पड़ता है क्योंकि अगर वो वैन छूट जाएगी तो फिर घर से कोई ना कोई उसको छोड़ने जाए। तो इसीलिए जो है हम लोग मतलब कोशिश करते हैं घर पे सभी लोग कि उसको फटाफट उसको मॉर्निंग में दूध दे के उसके बाद उसको उठा के नहा धो के फ्रेश करा के फिर उसको जो है रेडी करने के लिए भेज देते हैं मम्मा के पास, क्योंकि हम तो अपना लंच वगैरह उसका बना देते हैं फिर उसको उसकी मम्मा रेडी करती है क्योंकि वैन का टाइम हो जाता है तो उसी टाइम पे ही भेजना पड़ता है, नहीं तो फिर वो छूट जाएगी उसकी। तब तक इधर मम्मी भी आ गई थी तो मम्मी की भी चाय बनने लगी थी क्योंकि मम्मी को भी अपनी चाय अलग पीती है, मैं अपनी अलग चाय पीती हूँ। तब तक जो है रावी का लंच रेडी हो गया था और मैं जो है उसको जो रोटी है तो वो बटर पेपर या फिर नॉर्मल पेपर में ही रैप करके देती हूँ। मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में तो नहीं रैप करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पेपर में जो इंक लगी होती है वो केमिकल वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए जो है न्यूज़पेपर में तो बिल्कुल रैप करके खाना किसी को भी नहीं देना चाहिए, बच्चों को भी क्या हम लोग को भी नहीं लेना खाना चाहिए, कभी भी अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके तो। तो फाइनली तो मैंने जो है इसमें 2 रोटी रखी और आलू रखे हुए हैं मैश करके हुए फ्राई कर दिए थे। और फाइनली रावी जो है उठ चुकी है। हेलो। सुबह उठते ही इसको चॉकलेट चाहिए रहती है। अब ये इसका लंच प्रिपेयर हो गया है। मैं तैयार हो गया हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। रावी जो यहाँ पे भगवान से प्रे कर रही थी और हनुमान चालीसा भी उसको आती है, भी इतनी छोटी है बट उसको आती है, अभी 3 ईयर हुई है बट उसको हनुमान चालीसा आती है तो वही पढ़ रही है, वो जल्दी 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 पढ़ रही है। और खुशी भी है, देखो कितना खुश है, मतलब हंसती जा रही हूँ पढ़ती जा रही हूँ। मत्था टेक लो, हाथ जोड़ लो, बोलो भगवान जी ढेर सारी बुद्धि दे दो हमें सही से। रावी
भाभी का लंच रेडी होते हुए फटाफट मैंने अपने लिए भी जो है लंच प्रिपेयर कर लिया। और भाभी जो ब्लैक टी पीती है इसलिए जो उनकी ब्लैक टी, और रावी के हाथ में मम्मा ने काजू दिया था तो वही दिखा रही हूँ हमें। और भाभी की ब्लैक टी बन गई है तो उन्होंने अपनी ब्लैक टी पी है और उन्होंने भी आलू खाया तो मैंने भी आलू खा लिए फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह भूख लगाती तो हम लोग पहले तो ब्रेकफास्ट कर ही लेते, कुछ ना कुछ जो भी रावी के लिए बनता उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लेते अपने लिए, फिर वही बना लेते हैं। तब तक घर की सारी साफ़ सफाई भाभी कर रही थी, उधर बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो फटाफट से उन्होंने वॉश किए, बहुत सारे हो गए थे ना। तो उसके बाद जो है फिर तब तक मैंने इधर से फटाफट से ब्रोकली वाली और मशरूम मिक्स वेज बोलते हैं, मतलब नॉर्मल मसाले वाली, स्पाइसेस ज़्यादा तो ऐड नहीं करती हूँ, बट वही मैंने सब्जी फटाफट से जो है घर में मतलब सब लोग खा लेते हैं तो फिर मैंने फटाफट से जो उसको रेडी कर लिया था। जो न हो सके पूरी मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो। जब तक मैं इधर खाना बना रही थी तब तक भाभी ने जो है किचन की सफाई कर ली, और तब तक गन्ने का जूस रखा हुआ था, रस बोलते हैं या फिर जूस, तो भाभी ने बोला कि निकालो मुझे भी पीना, तो फिर मैंने जो है फटाफट से 2 गिलास में जो है निकाल के रख लिया। और फिर भाभी ने सफाई कर ली तो भाभी भी अपना जूस पीने जा रही थी, तो भाभी भी अपना जूस दिखाने आई थी कि मैं देखो अपना जूस पीने जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ठंडियों में मतलब अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम है, गर्मियों में तो वैसे भी अच्छा लगता है, बट ये हमारे यहाँ घर वाला ही गन्ने का रस है। अब ये हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बना रहे थे, क्योंकि पापा जो ब्रोकली नहीं खाते इसलिए बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। और तब तक इधर जो है घर में आ चुका था चने का साग, तो भाभी जो चने का साग खा रही थी और मम्मा काट के रखने जा रही थी। फाइनली मेरे गट्टे की सब्ज़ी बन गई थी और मैं कुछ रील शूट करने जा रही थी, तो इसलिए मैं फटाफट से अपने कपड़े वियर करके जो है फटाफट से मैंने चूड़ा थोड़ा सा पहन लिया, ज़्यादा तो पहनती नहीं हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही ऐसे ही रेडी हो गई थी। मेरा रूम देख रहे हैं आप लोग कितना इधर उधर उथल पुथल सब पड़ा हुआ था, तो फटाफट से मैंने फिर जो है बेडशीट लगाई, क्योंकि ऐसा है ना कि सुबह से तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जब घर में कोई नहीं होता तभी साफ़ सफाई अच्छे से हो पाती है। तो फिर मेरी बेडशीट इधर से उधर हो गई थी सारी, तो मैंने फिर उसको अच्छे से टक करके जो है लगा दिया था, क्योंकि रूम बहुत गंदा हो जाता है। और अभी आती है फिर वो खेलती रहती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो ही जाता है बच्चों में रहते रहते। उसके बाद तब तक भाभी जो उसकी बोतल भी साफ़ कर रही थी दूध की, क्योंकि वो साफ़ करके ही रखनी पड़ती हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे और मैं खाना खाने बैठ गई थी, तब तक जो है रावी और अब मेरी अम्मा दूध देंगी, फिर मैं अब मैं घर वाले कपड़े पहनूंगा और बाय। अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं अपने दूध पीऊंगा। तो तब तक जो है भाभी ने पता नहीं कौन सा बैग खोल के रखा हुआ था, तो किसी को साड़ी चाहिए थी, तो भाभी ने सोचा कि उसको फटाफट साड़ी दे देते हैं। फाइनली अभी शाम हो चुकी थी, तो इधर तब तक भाभी ने गोभी घिस के रखी हुई थी, और भाभी जो अपनी चाय पी रही थी, क्योंकि वो ब्लैक की पीती है तो पहले उनकी बनती है, और फिर मैंने भी अपनी टी बना ली थी, क्योंकि मुझे भी चाय पीना था, शाम हो गई थी। तो शाम क्या मतलब वैसे तो लोग लेट चाय पीते हैं, बट हम थोड़ा सा जल्दी चाय पीते हैं। टाइमिंग तो वही है कि हम 5 बजे चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद जो है फिर घर के और सारे काम भी होते हैं ना शाम को, तो इसीलिए मैंने फटाफट से अपनी चाय बनाई और मैंने पी ली थी। तब तक जो भाभी इधर आटा गूँथने जा रही थी, क्योंकि जो है शाम को गोभी के पराठे बनने थे, तो थोड़ा सा आटा पहले से ही गूँथ के रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो उसमें जो भी डालना होता है आप लोग, तो फटाफट जो है उसमें जो है हम लोगों ने आटा गूँथ के रख लिया था सेट होने के लिए। तब तक जो है भाभी एक एक हमसे सामान मांग रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त बदलेगा। तो गोभी को कद्दूकस करके उसको नमक डाल के जो है रख देते हैं, उसके बाद उसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ देते हैं, उसके बाद जो है उसमें मसाले ऐड कर दिए। फाइनली शाम हो चुकी थी, तो शाम में हमारे यहाँ घर के बाहर भी दीपक जलता है और मंदिर में भी जलता है। तो शाम के 7 बज चुके थे। हमारे यहाँ जो है शाम का खाना थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि हम लोगों को भी भूख लगती है और जल्दी ही खाना भी चाहिए, इसलिए जो है भाभी ने गोभी का पराठा बनाया। तो हमारे यहाँ स्टफिंग जो है ज़्यादा भरी जाती है, क्योंकि
भरे हुए पराठे अच्छे लगते हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा सा कम स्टफिंग के ही पसंद करते हैं, बट हमारे यहाँ ज़्यादा भरी जाती है, इसलिए अच्छे से भर के जो है जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसको जो है निकाल देते हैं, कट कर देते हैं। और उसके बाद फाइनली पापा को पराठे नहीं खाने थे, तो गोभी नहीं खाते, इस वजह से पापा का जो है सब्जी और रोटी था, तो उनको वही मैं देने चली गई थी नीचे। पापा नीचे रहते तो उन्होंने मैं नीचे दे के आ गई थी। फाइनली तब तक पराठे बन गए थे और मम्मा और भाभी और हम सब लोग खा रहे थे। तब तक बज गए 8:30। खाने के बाद जो है फिर फटाफट से किचन में बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए, तो फिर भाभी ने जो फटाफट से बर्तन साफ़ किए और मैंने जो है पूरे घर की इधर सफाई की, किचन की मतलब किचन में। तो क्योंकि टॉप वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, तो फिर उसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी, क्लीन किया। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा खाना बनने के बाद सारे बर्तन, पूरा टॉप अच्छे से सब क्लीन करने के बाद ही सारे बर्तन जो है सेट करते हैं अच्छे से। फाइनली जो मेरा सफाई वाला काम था, तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, और भाभी का जो बर्तन धुलने का काम था, तो वो भी अपने बर्तन धुल रही थी। बर्तन धुलने के बाद किचन की विंडो जो है वो भी गंदी हो जाती है खाना बनाते टाइम, तो इसको जो है डेली का डेली क्लीन करते हो। फाइनली जो अभी देख लो आप 9 बज चुके हुए हैं, और अभी जो है अपने बिस्तर पर पहले से ही पहुंच गई थी, वो अपना फ़ोन चला रही थी। तो मैंने उसको बोला कि अपना फ़ोन रख दो, और तब तक जो है बातें करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर जो है हम लोग गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, सीताराम, जय राम।